तो हज़रत आपसे कुछ और मज़ीद दिलचस्प सवाल की तफसील मालूम करना थी कि हज़रत जैसे आपने बताया था हमें कि बाज़ बुज़ुर्गों को तय्युल अर्द का मुकाम हासिल होता है, यानी कि ज़मीन उनके पैरों के नीचे सुकड़ा दी जाती है जब वो अल्लाह के काम से निकलते हैं और दिनों का सफ़र वो लम्हों में तय करके आ जाते हैं। तो हज़रत ये एक उम्मती का हाल है कि उसको इतनी बड़ी अल्लाह ने करामत दी हुई होती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हम देखते हैं तो उन्होंने तो बड़े बड़े लंबे सफ़र किए, बड़े सऊबतों के साथ किए और दिनों और हफ्तों चलते रहे अपने काफ़िलों के साथ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तय्युल अर्द की जो सहूलत थी ये क्यों नहीं अवेल की और इसको क्यों नहीं अपनाया? बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। बहुत तो बड़ा अच्छा सवाल लाया। तो अल्लाह की मर्ज़ी, अच्छा, अल्लाह की मर्ज़ी, ये अल्लाह की मर्ज़ी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वा ओहद में 9 तकरीबन दंदान मुबारक शहीद हो रहे हैं। अल्लाहु अकबर। और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला जो उन्हीं के अदना साहबी हैं, उनके पूरे मैदान जिहाद की ज़िंदगी में जो उनका एक दांत भी नहीं टूटा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह की मर्ज़ी कि अब्दुल्ला इब्न ज़ैद इब्न अब्द रब्बी ही उनको अल्लाह अज़ान बता दें कि यह अज़ान नमाज बुलाने का तरीका, नबी को ना बताएं। अल्लाहु अकबर, अजीब है जी। तो अल्लाह की मर्ज़ी बिल्कुल कि वो अज़ान नबी फ़िक्रमंद बैठे हैं, उनको नहीं वो अज़ान इल्क़ा हुई। अब्दुल्ला इब्न ज़ैद इब्न अब्द रब्बी को इल्क़ा हुई। क्यों? अल्लाह की मर्ज़ी है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो ख्वाब देख लिया जिसमें नबूवत का इशारा है। खुद याकूब अलैहिस्सलाम जो वक्त के पैगम्बर उन्होंने नहीं देखा। इसका क्या जवाब? ये अल्लाह की मर्ज़ी, बस अल्लाह की मर्ज़ी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम वक्त के पैगम्बर हैं, उनके बाद बेमौसमी फल नहीं आए हैं, उन्हीं की उम्मती और उनके ज़ेर परवरिश जो मरियम है उनको बेमौसमी फल आ रहे हैं। क्यों? है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगम्बर हैं और बादशाह हैं, वो जब बिल्कीस का तख्त नहीं ला सके हैं और पूछे कौन लाएगा, और उन्हीं का जो है अदना गुलाम उम्मती आसिफ बरखिया तख्त लेके आ गया। अल्लाह की मर्ज़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जो है चाहें तो याकूब अलैहिस्सलाम को मिस्र से यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज चली, उसकी खुशबू सुंघा दी, यूसुफ आ रहा है, बशारत मिल रही है, जबकि किनान के अंदर यूसुफ पड़ा तो पता ही नहीं चला। क्या कहेंगे आप? अल्लाह की मर्जी। ठीक है ना। हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह छुरी के नीचे हैं और वो क्या कह रहे हैं? फफल मा तोमर, अब्बा जान कर गुजरी है जिसका आपको हुक्म हुआ है। वो उस मकाम पे पहुंच चुका है कि तस्लीम व रजा के मकाम को बच्चा पा गया है। और इब्राहिम अभी पूछ ही रहे हैं कि माजा तरा, तेरा क्या ख्याल है? सुभान अल्लाह। जो अल्लाह का खलील है उसको तस्लीम व रजा का मकाम हासिल क्यों नहीं था? वो उन्होंने पूछा क्यों, माजा तरा, तेरा क्या ख्याल है? वो अभी इसी तरद्दुद में है जी। और इस्माइल नीचे पड़ा बच्चा क्या कह रहा है? फफल मा तोमर, अब्बा जान कर गुजरी जिसका आपको हुक्म है, वो तस्लीम रज़ा के उस मकाम पर फाइज है। क्यों? अल्लाह की मर्जी। क्या बात है। जो जिससे कहलवा दे। ये तो सती ज़ेन का इंसान जो इस तरह के सवालात करता है, जिसको कल्ब सलीम अता होता है ना, और नूरे अकल जिसको मिल जाए वो मंजिल पा लेता है, वो मंजिल पा लेता। वो ऐसे डकोसले फजूल सवाल नहीं करता। ये जो है वो सती ज़ेन का आदमी है जो इस तरह बक करता है, उसको तो नहीं हुआ, उसको तो इसका बात बताओ कि नबी को अल्लाह ने मुहाफ़ज़त ऐसी अता नहीं की कि आपके दंदान वाले शहीद ना होते, और ये खौद की कड़ियाँ आपके सारे मुबारक में दाखिल हो गई और आप गिर गए खंदक के अंदर। लेकिन ऐसी कैफियत खालिद बिन वलीद की तो नहीं हुई, बिलाल हबशी की तो नहीं हुई। तो आप क्या कहेंगे? आपको कहना पड़ेगा अल्लाह की मर्जी। बेशक बेशक, ठीक है ना। और फिर दूसरी बात, आप कहते हैं कि नबी को ये तय्युल अर्ज़ का मकाम हासिल, या नबी की आपका क्या कंपेयरिंग कर दिया? नबी ने लबों में कायनात को वूर कर मारा, वो मेराज के उस मुकाम पे चले गए। अभी जो है वो घंटी बैतुल मुक़द्दस की वो कुंडी हिल रही थी। बेशक आप अब आलम बाला क्या मकाम आहदियत से अल्लाह से मुलाकात करके जन्नत व दोज़खों देख के और शरीफुल अक़लाम के मकामों पर घूम के सारा कुछ नज़ारा करके लम्हों में वापस आ गए, कुंडी अभी तक हिल रही है। अल्लाह। और आपके तय्युल अर्ज़ के मकाम को आप क्या जाने यार? आप तय्युल अर्ज़ की बात करते हैं, वो तो तय्युल फलक हो गया उनका, तो अर्श इलाही उबूर कर गए। बिल्कुल। आपने सती ज़हन से सोचा कि यार ये जो हुआ ये बेअनी क्यों? यार ये तो मामूली बात है, अगर एक वली की ज़मीन समेट दी और वहाँ से वहाँ पहुँच गया तो नबी को आपने अब कमतर समझा, आपने नबी को पहचाना ही नहीं, इसका मतलब है।
नबी मेराज इसरा की उन मंजिलों को तय कर गया लम्हों के अंदर, यहां तक कि मक्का के अंदर आपका बिस्तर उसी तरह हरारत और गर्म था कि आप उठ के गए हैं और लम्हों में सारी कायनात घूम कर आ गए हैं और अभी बिस्तर गर्म है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह की मर्ज़ी। आसमान के फरिश्ते उनको लेके जा रहे हैं और जनाब मकाम आदियत पे अल्लाह से मुलाकात, अल्लाह का दीदार कर रहे हैं दिल और निगाह के साथ, और वहां से तोहफे उम्मत के लिए लेके आ रहे हैं। यार आप नबी के तय्युल अर्ज़ को पहचाना का आपने जमीन अबूर करने वालों से इंप्रेस हो गए, वो तो अल्लाह ने उनको करामत दी और ये अल्लाह को वो करामत दी। तो आप जो है आपको यही कहना पड़ेगा कि यार अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के छुरी के नीचे इस्माइल ने फफल मातोमर कहा तो आप ये कहेंगे यार वो खलीली का फैज़ान है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ही फैज़ान है जो बोल रहा है। और मैं एक बात इसके अंदर इजाफा करता हूँ और अहले इल्म भी सुन रहे होंगे और अगर सही हो तो उसकी तस्सीह फरमाएं, तो मैं ये कहता हूँ वो जो इस्माइल अलैहिस्सलाम जो तस्लीम व रज़ा के उस मकाम पे पहुँच चुके हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो मकाम अभी शो नहीं कर पाए, वो माज़ा तरा पूछ रहे तेरा क्या ख्याल है जी। वो तस्लीम रज़ा के अभी उस मकाम पे नहीं, बच्चा पहुँच गया फफल मातोमर अब्बा जान कर गुजरिए सतजिदुनी इन्नी इंशाअल्लाह मिनल साबिरीन, आप मुझे इंशाल्लाह सब्र करने वालों में पाएंगे। अल्लाह। तो मेरा एहसास ये, मैं ये कहता हूँ कि ये जो इस्माइल बोल रहा है ना, ये सब नूरे मोहम्मदी बोल रहा है। अच्छा, ये नूरे मोहम्मदी बोल रहा है जो इब्राहिम में से मुंतकिल होकर इस्माइल में जा चुका है। सुभान अल्लाह। ये नूरे मोहम्मदी असल में बोल रहा है कि जिसने कह दिया कि फफल मातोमर तस्लीम और रज़ा की मनाजिल तय कर गया, वो नूरे मोहम्मदी वो इस्माइल में बोल रहा था, क्योंकि वो नूरे मोहम्मदी वो वाहिद पैगंबर जो इस्माइल की नस्ल से आया, जो सारे पैगंबरों पर छा गया जी, इमामुल मुरसलीन बन गया। तो नूरे मोहम्मदी, और वो नूरे मोहम्मदी इब्राहिम से निकल चुका था जो इस्माइल में आ गया था, इसलिए उसको जो मकाम अल्लाह ने अता कर दिया नूरे मोहम्मदी बोल रहा है। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह ज़करिया की नूरे नबुव्वत की बरकत से तो मरियम को अल्लाह ने जो वो बेमौसमी फल दे दिए। आसिफ बरखिया ने जो करामत दिखाई वो वक्त के पैगंबर का तो फैज़ान है, वक्त के पैगंबर का फैज़ान है। इसी तरीके से अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद इब्न अब्द रब्बी को जो अज़ान इल्क़ा हुई वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का तो नूर नबुव्वत का फैज़ान है कि जो परता उनके ऊपर पड़ गया है, अल्लाह ने अपने उनके गुलामों के जरिए से अज़ान सुनवा दी है, ठीक है ना। तो इसलिए ये कहना कि यार नबी को दुआ नहीं इसको हो गया, अल्लाह के बंदे वो सारा नबी का फैज़ान जो उनको मिल रहा है, बिल्कुल उनको मिल रहा है। और ये तो फितरी बात है कि यार अब्बा जो है मेहनत करता है दुनिया में, वो मुशक्क़त की ज़िंदगी गुजारता है, तो मुशक्क़तों के बाद जो इकट्ठा जमा कर लेता है औलाद राहत की ज़िंदगी गुजारती है। ये है ना दुनिया में फैक्ट। सुभान अल्लाह। औलादों को वो मुशक्क़तें नहीं करनी पड़ती जो अब्बा ने की थी जी, बिल्कुल। औलादें ठाठ से खाती हैं, वो गाड़ियों में घूमती हैं और जनाब वो सोने चांदी के चम्मच उनके हाथ में, ठीक है ना। लेकिन अब्बा ने जान मारी बेचारे ने, वो बूढ़ा हो गया, लेकिन सब फैज़ान तो अब्बा ही का है। बिल्कुल इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुजाहदात और रियाजात इस कार नबूवत में बर्दाश्त किए है, ये उसी का फैज़ान है कि औलिया अल्लाह के लिए ज़मीनें सिमट रही हैं। बेशक बेशक उन्हीं का तो फैज़ान है कि अगर वो मुशक्क़त मुजाहिदे ना किए होते तो आगे औलिया अल्लाह को फैज़ान कहाँ से मिलता। ये उन्हीं की नूर नबूवत का फैज़ान है कि जनाब आज उनके ज़मीनें सिमट रही हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह की इत्तिबा की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों को, रूहानी औलादों को अल्लाह तबारक व तआला ने ये अता कर दिया। और दूसरी बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल में इंसानियत का आखिरी नमूना है, आखिरी नमूना है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आखिरी नमूना है जिंदगी का। हर पैगंबर के बाद पैगंबर आना था है, लेकिन ये आखिरी नमूना था। लिहाजा आपकी ज़ात को अल्लाह तबारक व तआला ऐसी ज़िंदगी अता फरमाई, इतनी आम और नेचुरल ज़िंदगी अता की है ताकि क़यामत तक आने वाले एक आम उम्मती भी आपकी इत्तिबा कर सके। अगर आप तय्युल अर्ज़ के मुकामात के जरिए से आप इधर से उधर तय करते तो आज दीन की दावत के लिए, दीन की तबलीग के लिए ये उम्मती जब यहाँ से पैदल चल चल के अपने पैरों को जो कांटों में और पत्थरों में छीलता तो कहता यार नबी की ये तो सुन्नत नहीं। नबी तो कदम रखते थे पहुँच जाते थे अफ्रीका, कदम रखते थे पहुँच जाते थे हिंद, कदम रखते पहुँच जाते थे ताइफ। यार ये इत्तिबा तो ना हुई, हमें भी ऐसा होना चाहिए जी। बिल्कुल वो उसका दिल डूबता, उदास होता, यार नबी की उस पे हमें अमल नहीं कर सकते। अल्लाह ने उनको बिल्कुल एक आम सतह की जिंदगी दी ताकि आने वाला एक अदना उम्मती भी आपकी इत्तिबा करके उस शर्फ को पा सके। सुभान अल्लाह, बहुत आला, बहुत। इसलिए आपकी जिंदगी ऐसी है कि आप बिल्कुल एक मुशक्कत और मुजाहिदे वाली। लेकिन आज का एक नालायक इंसान वो सती ज़हन से अगर ये बात करता है
ये बात करता कि जी वो मुझे नबी को क्यों नहीं हुआ, और जी ये क्या हो गया, वली को हो गया। अल्लाह अव्वल तो आपने नबी को ही नहीं पहचाना। बिल्कुल, नबी का तय्युल अर्ज़ सुभान अल्लाह, आसमान और जमीन उबूर कर ले लम्हों में, और आप सिर्फ आप दुनिया के औलिया अल्लाह के तय्युल को लेके फिरते हैं। वो तो उन्हीं का फैजान है। और करामत आपको पता, करामत बरहक है। और आपको पता करामत और मोजज़ा हो तो ये क्या, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह का इज़न। अल्लाह जिस पे जाहिर करना चाहे जाहिर कर दे, जिसमें ना जाहिर करना चाहे ना करे। बेशक कितने औलिया अल्लाह का पर दुश्मनों ने हाथ बढ़ाया है, वो बच गए, कोई उनका बाल बेका नहीं कर सके। और कुरान कह रहा है यक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरि हक़, कितने नबियों को जालिमों ने कत्ल किया। आप क्या लो नबी तो कत्ल हो गए, ये वली जा वो फलां करामत से बच गया। तो ये अल्लाह की मर्जी। इसलिए ये सती ज़हन है कि जो आदमी ये कहता है यहाँ कल्बे सलीम जिसको नसीब हो जाए और शरह सदर इस्लाम को जिसको नसीब हो जाए, उसको हक़ाइक़ की निगाह में सब नजर आता है कि सब फैज़ान नबूवत है। औलिया अल्लाह की करामतें भी बराक हैं और सहाबा की करामतें, क्योंकि सहाबा वली तो होते हैं, सहाबा वली होते, नबी तो नहीं होते, लिहाजा उनकी करामतें नबी की मौजूदगी में भी ज़ाहिर हो सकती हैं। नबी पर वो चीज़ ज़ाहिर ना हो, साहबी पर ज़ाहिर हो जाए, ये तो हदीसों से साबित है। उसका जवाब आप दे दें, इसका जवाब हम दे देंगे। सुभान अल्लाह, अजीब। उम्मीद है कि हज़रत लोगों को समझ आ गई होगी बात।